चलिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दो कंडीशन दी है, उन्हें सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन में हमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन दिया है, उस कंडीशन को अप्लाई करना है, और हमें सेकंड कंडीशन दी है नो सॉल्यूशन, उसे हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को पहले अरेंज कर लिया हूँ और इक्वेशन को थोड़ा सा मेंटेन किया हूँ, क्योंकि कॉन्स्टेंट जो है हमें इस तरफ एक्स वाई के पास लेकर आना है और उस तरफ में 0 रखना है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी है हमने +7 को -7 में इधर कर दिया है और इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। सेम ये इक्वेशन दी हुई है, उसे हमें ये जो प्लस की चीज इधर ला दी है तो माइनस हो गई, यहाँ पे 0 बचा। इस प्रकार मैंने a1 b1 c1 a2 b2 और c2 को यहाँ पर लेट कर लिया हूँ। और क्वेश्चन में कहा है, हमें हिंट दी है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में हमें वैल्यू को पुट करके और हमें आंसर्स ए और बी के फाइंड करना है। तो हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूले में, तो वैल्यू इनकी यहाँ से देखकर रखते चले जाएंगे हम। तो यहाँ आ जाएगा 2/a - b इक्वल 3a + b इक्वल -7/- 3a + b - 2। अब यहाँ से हम देखें तो ये माइनस दिया हुआ है, तो ये यहाँ से अपन कैंसिल कर सकते हैं। अब हम ये वाली कंडीशन को लेंगे पहले, तो 2a - 3b इक्वल 3a + b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3a - 3b इक्वल, यहाँ से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2a + 2b। अब हम b को एक तरफ कर लेंगे और a को एक तरफ करेंगे, तो a यहाँ से ट्रांसफर करेंगे 3a, इसके पास ले आते हैं ये 2a इक्वल, यहाँ पे बचता है हमारा 2b, और ये जो माइनस का 3b है वो इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 3b। इज दैट क्लियर? यहाँ a की वैल्यू निकल रही है, a 3 में से 2 गया तो a इक्वल 1a, a इक्वल 3 और 2 यहाँ पर 5b, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। और ये जो a की अब हम इक्वेशन थर्ड से मान लिए हैं, और अब हम लेते हैं ये दोनों कंडीशन। अब एंड यहाँ पे देखते हैं हम, एंड तो 3/a + b इक्वल 7/3a + b - 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 7a, यहाँ आ जाएगा 7a + 7b इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9a + 3b - 3 2 6। अब a को एक तरफ करते हैं, b को एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7a और माइनस ये जाएगा 9a प्लस 7b। अब इसको भी यहीं पर ले आते हैं तो -3b इक्वल, यहाँ पे बचता है -6। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये 7a और 9a, तो 9a बड़ा है तो 9 में से 7 गया तो यहाँ जाएगा माइनस का 2a, और यहाँ पे प्लस 7 भी बड़ा है, प्लस में तो प्लस आ गया, 7 में से 3 गया तो 4b इक्वल, यहाँ बचता है -6। अब हमारे पास अगर हम देखें तो हम इसे इक्वेशन 4 मान सकते हैं, यहाँ पर हम इसे इक्वेशन 4 मान सकते हैं, और हमारे पास जो वैल्यू निकली है यहाँ पर a की वैल्यू, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग a इक्वल 5b इन इक्वेशन 4, और इसे हम इक्वेशन 4 में क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस का 2a + 4b इक्वल -6। तो यहाँ -2 और a की वैल्यू हमारे पास निकली है 5b इंटू 5b + 4b इक्वल -6। यहाँ आ जाएगा माइनस का 10b और प्लस का 4b इक्वल -6। यहाँ बचेगा माइनस, और 10 में से 4 गए तो माइनस का 6b इक्वल -6। अब दोनों तरफ माइनस है, यहाँ बचता है 6b इक्वल 6। हमें b की वैल्यू चाहिए तो 6/6, तो हमारे पास b की वैल्यू बचती है 1। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग b इक्वल 1 इन इक्वेशन 1 2 और 3। अब इक्वेशन 3 देखते हैं हम क्या है, तो इक्वेशन 3 हमारी है a इक्वल 5b, तो a इक्वल 5 इंटू b की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो a इक्वल 5, तो ये हमारे आंसर आ गए। तो हम लिख सकते हैं सो आंसर a इक्वल 5, द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल
1। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई ए और बी की। तो ये था हमारा उसका पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि अप्लाई करना है नो सॉल्यूशन में। तो मैंने पहले इस इक्वेशन को अरेंज कर लिया हूँ। यहाँ पे ये इक्वेशन थी, वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये यहाँ पे इक्वेशन दी है जो कि इस प्रकार से बनेगी, और इस तरफ 0 आएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और यहाँ पे वैल्यू मैंने लेट कर लिया हूँ, ए बी सी की वैल्यू लेट कर लिए हैं 1 और 2 में। इज दैट क्लियर? आप फॉर नो सॉल्यूशन का फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले में इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू अप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 2k - 1 इक्वल 1 अपॉन k - 1 डज नॉट इक्वल -1 अपॉन -2k और +1। अब यहाँ हमने ये देखा कि ये जो माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, पहले ये टैग करते हैं फिर ये टैग करते हैं। तो यहाँ 3 और यहाँ जाएगा 2k - 1 इक्वल 1k - 1। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3k - 3 इक्वल 1 के साथ करेंगे तो 2k - 1। अब k को एक तरफ कर लेंगे तो 3k ट्रांसफर बाय साइड, तो ये प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का 2k इक्वल -1। अब -3 है जो इस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ 3k, अब यहाँ देखते हैं हम 3k और 2k, तो ये जब माइनस होएगा तो k बचेगा, k इक्वल, और ये जो 3 दिया है 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 बचता है। तो यहाँ ये वैल्यू हमारी किसकी फाइंड हो जाती है, यहाँ k की वैल्यू फाइंड हो जाती है। पर बट अब हमें और भी सिचुएशन लेना है इसके आगे की, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड 1 अपॉन k, या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, ये जो k की वैल्यू है वो डायरेक्ट ये वाली सिचुएशन में रख सकते हैं। तो वो अपन ऐसे लिखेंगे, पुटिंग k इक्वल 0 इन ये वाली सिचुएशन में रख रहे हैं, तो 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट इक्वल 1 अपॉन 2k + 1, और इसमें हम k की वैल्यू को पुट कर देंगे तो 1 का 1, और ये k कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 - 1 आएगा, और डज नॉट इक्वल यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 इंटू k की वैल्यू 2 है प्लस 1 का 1, तो 1 और 2 में से गया तो 1, डज नॉट इक्वल 1, 2 2 जा 4 प्लस 1। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से आएगी, 1 अपॉन 1 डज नॉट इक्वल 1 अपॉन 5। अगर हम देखें तो ये कंडीशन है जो इक्वल में नहीं आ रही, तो ये नो सॉल्यूशन ही होगा। तो सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, ये नो सॉल्यूशन हुआ। ठीक, इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।